इंस्पेक्टर सईद का पहला कारनामा। सईद खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर था। उसने थोड़े ही अरसे में अपनी दिलेरी और अक्लमंदी से अपने अफसरों का दिल जीत लिया था। शहर में कोई संगीन वारदात होती और दूसरे पुलिस अफसर मुजरिमों का खोज लगाने में नाकाम रहते तो ये फर्ज नौजवान इंस्पेक्टर सईद के सुपुर्द किया जाता और वो चंद ही रोज में मुजरिमों का सुराग लगाकर उन्हें कानून के हवाले कर देता। उन दिनों शहर में चोरी डकैती की वारदातें बहुत बढ़ गई थीं। चोर रात को मकानों और दुकानों में नकब लगाकर घुस जाते और कीमती सामान समेटकर फरार हो जाते। कुछ लोगों ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। जब ये वारदातें आम हो गईं और अखबारात ने शोर मचा मचाकर आसमान सर पर उठा लिया तो पुलिस के बड़े बड़े अफसर सर जोड़कर बैठे कि किस तरह इन चोरों का कलाकमा किया जाए। अब तक जितने इंस्पेक्टरों को उन्हें पकड़ने के लिए लगाया गया था उन सब ने नाकामी का मुंह देखा था और चोर बदस्तूर शहर में दंदनाते फिर रहे थे। आखिर बड़ी सोच विचार के बाद ये अहम जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सईद को सौंपने का फैसला किया गया और इंस्पेक्टर सईद उसी दिन से चंद पुलिस कांस्टेबलों के साथ रात को कार में बैठकर शहर की गश्त करने लगा। सईद को ड्यूटी संभाले दूसरा दिन था। वो रात के 12 बजे कार में बैठकर शहर की गश्त को निकला। आपका राब्ता इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर से हो चुका है। मैं इंस्पेक्टर वसीम बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर सईद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और हम लोग गश्त पे निकल चुके हैं। आप लोग किस इलाके में हैं इस वक्त? हम लोग सदर के एरिया में घूम रहे हैं सर। इंस्पेक्टर सईद, आप ज़ेबुनुसा स्ट्रीट की तरफ जाइए। हमें डर है कि वहाँ कोई वारदात हो सकती है। जी सर, हम लोग अब ज़ेबुनुसा स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और एक तजुर्बेकार ड्राइवर था। ये सब सादा कपड़े पहने हुए थे और उनकी कार भी देखने में आम कारों की तरह थी, लेकिन उसमें वायरलेस एरियल लगा हुआ था जिसके ज़रिए इंस्पेक्टर अपने हेडक्वार्टर से बात कर सकता था। कार के सामने के शीशे पर पुलिस का निशान बना हुआ था जो सिर्फ उस वक्त नज़र आता जब ड्राइवर एक ख़ास बटन दबाकर उसकी बत्ती जलाता था। उसी के साथ कार में लगा हुआ खतरे का सायरन बजने लगता था जिससे आसपास मौजूद पुलिस के सिपाहियों और आम लोगों को मालूम हो जाता कि ये पुलिस वाले हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। कार 15 मील फी घंटे की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी और इंस्पेक्टर सईद की उकाबी निगाहें सड़क के इर्द गिर्द दुकानों और मकानों का जायजा ले रही थी। अब 1 बज गया था और सड़कों पर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। ज़ेबुनुसा स्ट्रीट की तरफ चलिए साहब, हेड कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर से कहा। वहाँ जौहरियों की दुकानें हैं और पिछले दिनों वहाँ 2 दुकानों में नकब भी लग चुकी है। इंस्पेक्टर सईद ने सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया और ड्राइवर ने कार का रुख ज़ेबुनुसा स्ट्रीट की तरफ मोड़ दिया। सड़क पर ट्रैफिक बहुत मामूली थी। कहीं कहीं कोई गाड़ी जन से गुजर जाती या इधर उधर कोई इक्का दुक्का राहगीर नज़र पड़ जाता। यहाँ आकर कार की रफ्तार और हल्की हो गई और इंस्पेक्टर और उसके साथी चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगे। अब 2 बजने में 15 मिनट थे। वो कैपिटल सिनेमा से 1 फरलॉन्ग आगे निकल आए थे कि अचानक दाएं जानिब एक गली के नुक्कड़ पर एक बड़ी सी पुरानी कार आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। गाड़ी रोको। उसने आहिस्ता से ब्रेक लगाकर कार एक दुकान के साइबान के नीचे खड़ी कर ली।
पुलिस कार से उस कार का फासला 300 गज होगा। इंस्पेक्टर ने इस कार में से 2 आदमियों को उतरते देख लिया था। हो सकता है ये किसी दुकान के मालिक हों या फिर मुलाजिम। खैर, हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर सईद, आप लोग कहाँ पहुंचे हैं? हम लोग कैपिटल सिनेमा से आगे की गली में है सर, और हमें एक मशकूक गाड़ी दिखाई दी है। ठीक है, आप लोग इन पे नजर रखें। जहां इन लोगों की कार खड़ी है वहां एक मशहूर जौहरी की दुकान है जो हीरे जवाहरात और सोने चांदी के जेवरात का व्यापार करता है साहब। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ, मुझे भी। आओ देखते हैं, इंस्पेक्टर सईद ने कहा और ड्राइवर को वहीं कार में छोड़कर बाकी साथियों के साथ छुपता छुपाता उस कार की तरफ बढ़ा। अब वो कार से 50 गज के फासले पर थे। अचानक कार वाले लोग हरकत में आ गए। कार के पीछे एक लंबी सी जंजीर बंधी हुई थी और उसके दूसरे सिरे पर एक हुक लगा हुआ था। एक आदमी ने वो हुक जौहरी की दुकान की खिड़की की सलाख में फंसा दिया और कार में बैठे हुए ड्राइवर को इशारा किया। कार का इंजन स्टार्ट था। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाकर कार को आगे बढ़ाया तो खिड़की की सलाख उखड़कर नीचे गिर पड़ी। इसी तरह उन्होंने 2-3 सलाखें उखाड़ दी। उसके बाद एक आदमी ने जंजीर समेटकर कार की डिक्की में रख दी और दूसरे ने सलाख से शीशे तोड़कर खिड़की के पट खोल दिए। दोनों आदमी दुकान में घुस गए और उन्होंने अलमारियों और शोकेसों में से हीरे जवाहरात और जेवरात निकाल कर एक सूटकेस में भरने शुरू कर दिए। इंस्पेक्टर ने वहीं से चीख मारी, लेना, पकड़ना, भाग ना पाए। ये कहकर वो दुकान की तरफ झपटा। उसकी आवाज पुलिस कार के ड्राइवर ने सुनी तो वो कार को तेजी से आगे ले आया और झट सायरन का बटन दबा दिया। विंड स्क्रीन पर लगा पुलिस का निशान जगमगा उठा और उसके साथ ही जोर जोर से सायरन बजने लगा। चोर घबरा गए। वो जल्दी से खिड़की से बाहर कूदे, कार में सूटकेस फेंका और फुर्ती से कार में सवार हो गए। ड्राइवर तैयार बैठा था। उसने पूरी रफ्तार से कार दौड़ा दी। इंस्पेक्टर सईद और उसके साथी पुलिस कार में सवार हुए और इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से कहा, कार का पीछा करो, निकलने ना पाए। ड्राइवर ने जल्दी जल्दी गियर बदले और एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया। अब दोनों कारें हवा के दोष पर उड़ी चली जा रही थी। आगे आगे चोरों की कार थी, उसके पीछे 50 गज के फासले पर पुलिस कार। साहब, टक्कर मार दूं उसको? पुलिस ड्राइवर ने इंस्पेक्टर से पूछा। नहीं, ये खतरनाक होगा, हो सकता है हमारी गाड़ी भी उलट जाए। बस इनके पीछे रहो और अपनी कार उनकी कार के बिल्कुल बराबर लाने की कोशिश करो। बराबर? क्या आप उन्हें गोली मारेंगे? नहीं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और ड्राइवर को हुक्म दिया, आगे आगे और चलो चलो, शाबाश। कार बिल्कुल उसके पहलू में ले जाओ और उसे बिल्कुल आगे न निकलने दो। यह कहकर उसने कार का दरवाजा खोला। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? हेड कांस्टेबल घबरा कर बोला। जो कुछ होने वाला था उसके तसव्वुर ही से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। साहब, जानबूझकर अपनी जान हलाकत में न डालिए। खामोश, कार थोड़ी और आगे करो। अब दोनों कारें पहलू ब पहलू साथ साथ चल रही। अचानक इंस्पेक्टर सईद ने गहरी सांस ली, कार का दरवाजा खोला और एकदम छलांग लगाकर चोरों कार की खिड़की से लटक गया। उसके साथियों की चीख निकल गई। चोरों के ड्राइवर ने एक हाथ से इंस्पेक्टर को धक्का देने की कोशिश की, मगर वो मजबूती से खिड़की के साथ चिमटा रहा। यकायक पीछे से एक चोर ने हाथ बढ़ाकर पिस्तौल का दस्ता इंस्पेक्टर के सर पर मारा। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो धड़ाम से नीचे गिरा। दोनों कारें 60-70 मील की रफ्तार से चल रही थी। अगर पुलिस कार का ड्राइवर तजुर्बेकार न होता तो इंस्पेक्टर को कुचल कर रख देता, मगर उसने कमाल होशियारी से, हाजिर दिमागी से कार छट दाएं तरफ कर दी। ताक़ुब जारी रखो,
हेड कांस्टेबल ने ड्राइवर से कहा, इंस्पेक्टर सईद की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब ड्रामे का अंजाम करीब आ गया था। जब इंस्पेक्टर सईद चोट खाकर नीचे गिरा तो चोरों के ड्राइवर ने देखने के लिए खिड़की से बाहर झांका कि उस पर क्या बीती। बस उसका देखना गजब हो गया। सामने दीवार थी। 60-70 मील की रफ्तार से चलने वाली कार एक धमाके से जाकर दीवार से जा टकराई। कुछ देर बाद इस कार में से 3 आदमी हड्डियां पसलियां सहलाते बाहर निकले। सिर्फ ड्राइवर के थोड़ी सी चोट लगी थी, बाकी दोनों आदमी साफ बच गए थे। सिपाहियों ने तीनों के हथकड़ियां लगा दी। अब हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर सईद की खबर लेने दौड़ा। खुदा का शुक्र है उनके कुछ ज्यादा चोट न लगी थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़े हाथ पांव सीधे कर रहे थे। ओह फिक्र की कोई बात नहीं, मैं खैरियत से हूँ। सिर्फ कोहनियों और घुटनों पर खराशें आई हैं, कुछ दर्द भी हो रहा है। तुमने चोरों को पकड़ लिया ना? जी जनाब, हथकड़ियाँ डाल दी और चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। शाबाश। मगर साहब, आपने जो कारनामा किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तमाम पुलिस वाले आप जैसे बहादुर और फर्शनास हो जाएं तो मुल्क से बदमाशों का खात्मा हो सकता है साहब। दूसरे दिन इंस्पेक्टर सईद का यह कारनामा मुल्क के तमाम अखबारात ने जली सुर्खियों से शाया किया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, शहर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का खात्मा। इंस्पेक्टर सईद ने डाकू के गिरोह को गिरफ्तार करवा दिया। इंस्पेक्टर सईद का पहला कारनामा, आज की ताज़ा खबर। और एक हफ्ते बाद आईजी साहब ने इंस्पेक्टर सईद को एक खास तकरीब में पुलिस का सबसे बड़ा एजाज, तमग़े शुजाअत अता किया। पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्पेक्टर सईद पर फख्र है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान उनको तमग़े शुजाअत देने का ऐलान करती है। इंस्पेक्टर सईद, तमग़े शुजाअत।